ये सत्र कुछ खास है। आज का दिन ऐतिहासिक है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सुबह के 10 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। पुरानी संसद में विशेष कार्यक्रम रखा गया है। संसद के सामने सांसदों का फोटो सेशन इस वक्त चल रहा है। पीएम मोदी फोटो सेशन में मौजूद है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं संसद भवन के ठीक सामने से। ये जो संसद भवन आप देख रहे हैं, ये पुरानी संसद भवन है। आज इस संसद भवन को अलविदा कहा जा रहा है। 75 सालों से इसी संसद भवन में कार्यवाही चली। कई महत्वपूर्ण फैसले यहीं पर लिए गए, कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए और आज वो वक्त आ चला है जब धीरे धीरे हम नई संसद भवन की ओर आगे बढ़ते हुए पुरानी यादों को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले, जैसा कि कल आप सभी ने सुना होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराने संसद भवन से बोल रहे थे, संबोधन कर रहे थे, जब विशेष सत्र की शुरुआत हुई थी, तो उनके संबोधन के साथ ही इसकी शुरुआत हुई थी और इस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा था कि इन यादों को कभी भुलाया या मिटाया नहीं जा सकता है। ये यादें आगे के लिए भी बेहद जरूरी हैं और यही वजह है कि यहां से जो सीख हमने ली है, यहां से जो यादें हैं, उन्हें भी हम नई संसद भवन में लेकर जरूर जाएंगे। तो आज से नई संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी। एक और जहां उमंग है, क्योंकि वहां से, जैसा कि इससे पहले बयान भी सामने आए थे, बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि गुलामी के जो पदचिन्ह हैं उन्हें हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पुरानी संसद है उसका निर्माण ब्रिटिशर्स की ओर से कराया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा था कि इस पुरानी संसद में भी देशवासियों का योगदान रहा है। अपने खून पसीने को एक कर इस संसद का निर्माण देशवासियों ने कराया है और यही वजह है कि यह संसद भी बड़ा ही महत्वपूर्ण था। जब वो संबोधन कर रहे थे उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक भी हो गए थे, इमोशनल हो गए थे और उन्होंने उन तमाम बातों का जिक्र किया जो इस संसद में जब वो पहले दिन पहुंचे थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, उस दौरान से लेकर आज तक का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि बड़ा ही खास वो पल रहा। कई अभूतपूर्व यादें यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ लिए हुए नई संसद भवन की ओर आज आगे बढ़ेंगे। अब नई संसद भवन में चूंकि विशेष सत्र बुलाया गया, ऐसे में कई महत्वपूर्ण फैसले वहां पर लिए जाएंगे। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ड्रीम प्रोजेक्ट का शुभारंभ हो रहा है। पृथ्वीराज नगर के लोगों को एक बड़ी सौगात मिल रही है। बिसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल योजना का शुभारंभ किया जाएगा। पृथ्वीराज नगर के लोगों को बिसलपुर बांध से पानी मिलेगा। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट था। आज इसका शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पानी की सप्लाई का भी शुभारंभ कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री डॉक्टर महेश जोशी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो मंत्री लालचंद कटारिया भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। एक ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जिसकी बड़ी सौगात लोगों को आज मिलने वाली है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पृथ्वीराज नगर के लोगों को आज बड़ी सौगात मिलेगी। बिसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल योजना का शुभारंभ किया जाना है। पृथ्वीराज नगर के लोगों को लंबे वक्त से इस योजना के शुभारंभ का इंतजार था। पानी के लिए लोग यहां पर तरस रहे थे, लेकिन अब उन्हें बिसलपुर बांध से पेयजल की सप्लाई की जाएगी, जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। मांग इसे लेकर लंबे वक्त से चली आ रही थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को दर्द को समझा, उनकी मुश्किलों को समझा और आज पानी की समस्या जो लंबे वक्त से चली आ रही थी उसे खत्म करने के लिए ये खास पहल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की जानी है। सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, एक बड़ी सौगात लोगों के लिए, लंबे वक्त से इंतजार था, अब बिसलपुर बांध से पानी पहुंचेगा, खुशी होगी लोगों में। बिल्कुल, देखिए, पृथ्वीराज नगर एक ऐसा इलाका है जहां पर लगभग 35 साल से लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे थे। चूंकि मामला अदालत में होने के कारण यहाँ पर सभी तरह के विकास कार्यों पर रोक लगी हुई थी, लेकिन पानी जो आम जन की जरूरत है उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब जैसे ही इस बार कार्यभार संभाला था, उसके बाद पृथ्वीराज नगर के जो क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए एक स्पेशल प्रोजेक्ट के जरिए बिसलपुर बांध से पानी लाने की घोषणा की थी और वो सपना आज साकार हो रहा है। आज गणेश चतुर्थी है और इस अवसर पर आज
इसका शुभारंभ किया जा रहा है। लगभग अभी जो पूरी जो पृथ्वीराज नगर क्षेत्र है, इसमें सांगानेर विधानसभा क्षेत्र भी है, जौंटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र भी है, बगरू विधानसभा क्षेत्र भी है, विद्याधर नगर का भी इलाका है, यानी 5 से 6 विधानसभा क्षेत्रों की जो आबादी है उसके लिए अब बीसलपुर बांध से पेयजल की व्यवस्था हो सकेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बीसलपुर बांध से अलग से पाइपलाइन डाली गई है, जो करीब 175 किलोमीटर के एरिया में इस पानी को जो है सप्लाई किया जाएगा और लाखों की आबादी जो है उसको ये पानी मिल सकेगा। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर इसका शुभारंभ किया जा रहा है और यहाँ पर जलदाय विभाग के अधिकारी और जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और जो जयपुर ग्रामीण अध्यक्ष गोपाल मीणा है विधायक, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बड़ी तादाद में अधिकारी और सबसे जो लोग हैं उनमें बड़ा उत्साह है, क्योंकि इस इलाके के लोग पहले यहाँ जो प्राइवेट टैंकर हैं उनका पानी पीते थे, क्योंकि ना तो यहाँ जमीन में पानी है और ना यहाँ पर सतही पानी की सप्लाई की कोई व्यवस्था थी। तो पहली बार जो पृथ्वीराज नगर का जो एरिया है वहां पर जो है बीसलपुर बांध से पेयजल की उपलब्धता होगी और ये ऐसी व्यवस्था होगी जिसका लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तो अब से कुछ देर में ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होने वाला है और राज्य सरकार द्वारा इस योजना को अभी जनता को समर्पित किया जा रहा है। और राकेश, अगर पृथ्वीराज नगर के लोगों के अंदर जो ये खुशी है वो वोट में तब्दील हो जाती है तो बड़ा फायदा होगा इसका कांग्रेस को। बिल्कुल, देखिए चुनावी साल आ गया है और निश्चित तौर पर चूंकि काम है, लोग पानी की समस्या से त्रस्त थे और राज्य सरकार ने जो पहल की है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट था, 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इस इलाके में ये काम आसान नहीं था। अब से पहले भी ये प्रयास किए गए थे, लेकिन जो प्रयास है वो सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन विधिवत तरीके से सरकार द्वारा ये जो प्रयास किए गए हैं और अब लोगों को जब पानी मिलेगा तो लोग निश्चित तौर पर राहत महसूस करेंगे। और पानी बड़ी समस्या थी इस इलाके में, क्योंकि जो जमीनी वाटर है उसका स्तर पीने लायक नहीं है। बाहर से पानी मंगवाते थे तो टैंकर मनमानी कीमत लेते थे, अब लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल राकेश, मूलभूत सुविधाओं में एक है पानी, जिसकी समस्या आप बता रहे हैं 35 सालों से चली आ रही थी, लेकिन अब इस समस्या से निजात लोगों को मिलने वाली है। आप नजर बनाए रखिएगा इस कार्यक्रम पर। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बात बीजेपी के मिशन राजस्थान की करेंगे। पहली परिवर्तन यात्रा आज जयपुर पहुंचेगी। जयपुर में यात्रा का समापन किया जाएगा। यात्रा का शहर में जगह जगह पर भव्य स्वागत भी किया जाना है, जिसे लेकर खास तैयारियां कर ली गई हैं। जेपी नड्डा ने यात्रा का शुभारंभ किया था। त्रिनेत्र गणेश से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और आज इस यात्रा का जयपुर में समापन किया जाएगा, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जगह जगह पर सभाएं भी की गई और इसके साथ साथ जगह जगह पर यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया। जिन जिन जिलों से ये यात्रा होकर गुजरी वहां पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। खास तैयारियां इसे लेकर कार्यकर्ताओं की ओर से की गई थी और जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं जन समर्थन मिल रहा है इस यात्रा को, और यही वजह है कि बीजेपी इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित है। बीजेपी का मानना है कि ये परिवर्तन यात्रा सत्ता में भी परिवर्तन लेकर आएगी और सत्ता में जो कांग्रेस की सरकार काबिज है उसे हम उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा, चुनाव में अब बेहद कम वक्त रह गया और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि परिवर्तन यात्रा का कितना असर आगामी चुनाव में देखने को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि हम जो योजनाएं लेकर आए हैं उनका फायदा चुनाव में मिलेगा। सौरभ गृहस्थी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, यात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, चाहे वो कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर आम लोगों की। अब आज समापन है, किस तरीके की तैयारियां देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए आज पहली जो यात्रा त्रिनेत्र गणेश मंदिर से शुरू हुई थी उसका समापन जो है वो जयपुर में होने जा रहा है। हालांकि जयपुर में कोई अलग से कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ ये कार्यक्रम है कि जयपुर में ये यात्रा जो है वो प्रवेश कर रही है और जयपुर ही एक तरह से आखिरी स्टॉपेज जो है वो इस यात्रा का था। और आज शहर के कई जगहों पर जो है वो स्वागत होगा, चाहे बात भाखरोटा हो, 200 फीट बाईपास हो, इसके अलावा जो जितने भी बड़ी चौपड़ हो, छोटी चौपड़, सांगानेर गेट, इन तमाम जगहों पर यात्रा का स्वागत कार्यक्रम जो है वो रखा गया। जो विधायक है, अलग अलग विधायक और विधायक बीजेपी के, ये लोग जो है वो इस यात्रा का स्वागत करेंगे, साथ ही संबोधन भी जो है वो किया जाएगा। लेकिन
जनसभा जो है वो आज नहीं है। आज इस यात्रा में महेंद्र सिंह पूर्व राष्ट्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, वो रहने वाले हैं। प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो रहने वाले हैं, और बाकी स्थानीय विधायक और प्रत्याशी जो है वो अपने अपने क्षेत्र ये यात्रा गुजरेगी, क्योंकि जयपुर में ही जयपुर शहर में वो लगती है, तो उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पहली यात्रा का समापन एक तरह से जयपुर में होने जा रहा है, और अगले 2 दिनों में जो है वो अन्य यात्राओं का भी समापन जो है वो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद सौरभ, तो पहली यात्रा का समापन होना है जयपुर में। अब देखना है कि यहाँ से क्या खास तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, किस तरीके से इसे भव्य बनाया जाता है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि गणेश चतुर्थी जैसे शुभ दिन पर नए संसद में पीएम मोदी के नेतृत्व में संयुक्त सत्र होगा। इसके साथ ही सीपी जोशी ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष भले ही क्रेडिट लेने की कोशिश करे, लेकिन इतने साल सत्ता में थे, तब बिल पर क्यों नहीं चर्चा की, क्यों नहीं पारित करवाया। इस दौरान सीपी जोशी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि राजस्थान में परिवर्तन की बयार बह रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। विशेष सत्र का दूसरा दिन है आज, और नए संसद भवन परिसर में संयुक्त सत्र होगा। किस प्रकार से देखते हैं और क्या कहेंगे? आज गणेश चतुर्थी है। प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश जी महाराज का आज दिन पूरा देश धूमधाम से मना रहा है, और ऐसे शुभ दिन आज नवीन संसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो पुरानी जो गुलामी से पहले के दंश से आज हमारी अपनी संसद, ये देश पहली बार, और हम सब लोगों को गर्व है कि उस संसद में हमें भाग लेने का अवसर मिल रहा है। संसद के विशेष सत्र को लेकर पूरे देशवासियों में उत्साह था। एक इच्छा थी जानने की कि क्या होगा खास। कल कैबिनेट की मंजूरी मिली है महिला आरक्षण बिल को। इस संसद सत्र में प्रस्तावित भी है कि ये बिल पेश हो जाए। किस प्रकार से देखते हैं और क्या कहेंगे महिला आरक्षण विधेयक पर? देखिए, मोदी जी है तो मुमकिन है, इसीलिए देश की जनता और इसीलिए लोगों का विश्वास मोदी जी के ऊपर है। अब बिल की जानकारी तो संसद में पेश होने के बाद मिलेगी, लेकिन अभी ये चर्चा आप लोगों के माध्यम से ध्यान में आई, तो ये संसद में आने के बाद ही मैं इस पर कुछ बोल पाऊंगा। बीते दिनों जितने भी सत्र हुए, विपक्ष लगातार हंगामा करता है, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष भी साथ आ रहा है, स्वागत कर रहा है और कह रहा है कि हमने पहले 27 साल पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। काफी खुशी होगी अगर जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया था, अगर विधेयक पारित हो जाता है तो। मैं सोचता हूँ नारी तू नारायणी, एक अनंत काल से हम लोग देखें तो नारी को देवी का स्वरूप माना गया है, और हम लोग हर काल में देखें तो स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर हर क्षेत्र में नारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। अगर ये आज बिल आता है तो निश्चित रूप से सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्राएं अब समापन की ओर हैं। किस प्रकार का रेस्पॉन्स मिला और क्या परिवर्तन करने भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जा रही है? देखिए, ऐतिहासिक अद्भुत अद्वितीय समर्थन लोगों का मिल रहा है। उसके पीछे कारण है लोगों के मन में टीस है कि 2018 में प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, धोखा दिया, 5 साल कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए जनता परिवर्तन चाहती है और जनता में विश्वास है कि अब अशोक गहलोत जी होर्डिंग लगा रहे हैं 2030 के सुझाव दीजिए। अब राजस्थान की जनता उनको सुझाव दे रही है कि आप घर बैठ जाइए, राजस्थान को मोदी जी के हवाले कर दीजिए, डबल इंजन की सरकार बनेगी, राजस्थान द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मधुसूदन मिस्त्री का बीकानेर का दौरा रहने वाला है। आज बीकानेर दौरे पर मधुसूदन मिस्त्री पहुंचेंगे। शाम 4 बजे बीकानेर पहुंचने का कार्यक्रम तय किया गया है। शहर और देहात के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। चुनाव के लिए कांग्रेस के विशेष प्रभारी मिस्त्री को चुना गया है, जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि चुनाव में अब बेहद कम वक्त रह गया। ऐसे में लगातार उनकी ओर से भी दौरे किए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, फीडबैक लिए जा रहे हैं, किस तरीके से चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाए जिसे लेकर पार्टी को जीत मिल सके। इन तमाम बातों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। मधुसूदन मिस्त्री आज बीकानेर पहुंच रहे हैं। शाम 4 बजे यहां पर पहुंचेंगे और इसके बाद वहां पर शहर और देहात के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे।
पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात कर वहां के जो समीकरण हैं उन्हें समझने की कोशिश की जाएगी, किस तरीके से वहां पर पार्टी को जीत मिल सके, इसे लेकर खास तैयारियां की जाएंगी। तो मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही हैं और इसी क्रम में बीकानेर दौरे पर मधुसूदन मिस्त्री पहुंच रहे हैं, जहां पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक खास बैठक करेंगे। और महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज हो चुकी है। महिला आरक्षण पर सोनिया गांधी का बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि यह बिल कांग्रेस का है, महिला आरक्षण बिल अपना है। सोनिया गांधी अब क्रेडिट लेना चाहती हैं, जिस तरीके से इसे लेकर अब सियासत हो रही है। दोनों ही पार्टियां क्रेडिट लेने में जुटी हैं। एक और जहां बीजेपी कह रही है कि हम ये बिल लेकर आ रहे हैं और बीजेपी महिला को सशक्त बनाने के लिए हर कोशिशें कर रही है, तो वहीं सोनिया गांधी की ओर से भी ये बयान सामने। उन्होंने कहा ये बिल हमारा है। सुनिए क्या कुछ कहा। आपकी मांग थी मैडम, महिला आरक्षण अपना है। आपकी मांग थी मैडम, महिला आरक्षण अपना है। तो सुना आपने सोनिया गांधी को जब उनसे सवाल पूछा गया कि मैडम महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी आ रही है, केंद्र की सरकार आ रही है, विशेष सत्र में यह बिल लाया जा रहा है, तो उस दौरान सोनिया गांधी ने साफ और खुलकर यह बयान दे दिया कि दिस बिल इज आवर्स, ये बिल हमारा है। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोचिंग सिटी में लगातार डेंगू के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 36 नए मरीज डेंगू के सामने आ चुके हैं। डेंगू का डरावना आंकड़ा 835 तक पहुंच चुका है। 835 के भी पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 340 से ज्यादा इसमें कोचिंग छात्र शामिल हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी लगातार डेंगू के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। रोकथाम के लिए डोर टू डोर सर्वे भी जारी है, जागरूक किया जा रहा है लोगों को, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं से भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जो आंकड़े हैं वो 835 के पार पहुंच चुके हैं, जिनमें 340 से भी ज्यादा कोचिंग छात्र हैं। ऐसे में एंटी लार्वा गतिविधियां भी की जा रही हैं। जिन लोगों के आसपास लार्वा मिल रहा है डेंगू का सक्रिय, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। पोस्टर और बैनर के जरिए, साउंड स्पीकर्स के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से तमाम कवायदें की जा रही हैं कि डेंगू पर रोकथाम कर सकें, लेकिन इसके बावजूद भी ये आंकड़े देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर डेंगू पैर पसारता चला जा रहा है। अस्पतालों की अगर बात करें तो स्थिति वहां पर भी खराब हो चली है। अस्पताल में बेड्स लगभग फुल हो चुके हैं। मरीज कई ऐसे पहुंच रहे हैं जिन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है, निराश होकर वापिस लौटना पड़ रहा है क्योंकि अस्पताल में बेड फुल है। डॉक्टर्स की भी कमी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन है, लोग वायरल के साथ साथ डेंगू के भी चपेट में आ रहे हैं। और खबर अब कोटा से है, जहां पर